ओ हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को नर्मदा जयंती की कथा, नर्मदा जी के जन्म की पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। आज नर्मदा जयंती है, जो कि 4 तारीख को नर्मदा जयंती मनाई जाएगी, यानी मंगलवार के दिन है। नर्मदा जी का जन्म माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को हुआ था, इसलिए उस दिन नर्मदा जयंती मनाई जाती है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन नर्मदा जयंती मनाई जाती है। नर्मदा जी का कथा इस प्रकार है। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि नर्मदा जी का जन्म कैसे हुआ और उनका विवाह हुआ कि नहीं, इस सारी कथाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव, ओम नर्मदेश्वर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि ये शिव जी के पुत्री की कथा है। अब शिव जी की पुत्री का जितना ही स्मरण करते हैं, उतना ही आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। कहा जाता है गंगा जी में स्नान और नर्मदा सिर्फ दर्शन मात्र करने से ही जीवन में खुशियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार कथा है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। कहते हैं कि शिव जी एक बार तपस्या करने बैठे थे, तो उनके पसीने से नर्मदा जी प्रकट हुई। एक बूंद जमीन पर गिरी और नर्मदा जी प्रकट हुई। अपनी अलौकिक सौंदर्य से वो चमचमाती हुई, खिलखिलाती हुई उभरी। खुद ही शिव जी चकित हो गए। तभी उन्होंने उनका नामकरण करते हुए कहा, देवी, तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। इसका एक नाम रेवा भी है, लेकिन लोग नर्मदा ही सर्वमान्य मानते हैं। जो आसपास के लोग हों वो रेवा नदी कहते हैं। नर्मदा सुख को प्रदान करती हैं। मैखल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किया कि जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। जैसे प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में नाशनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं, मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में प्राण प्रतिष्ठित पूजित हो, मेरा जो भी पत्थर मिले उसे लोग कंकर में शंकर का नाम देके स्थापित करें और पूजित करें और उन्हें कहें कि नर्मदेश्वर महादेव। इसी से जो लोग नर्मदा जी से कंकर ला करके पूजा करते हैं तो उनको सुख प्रदान होता है। कहा जाता है कि किसी शिवलिंग का ऐसा वर्णन किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं किसी शिवलिंग का आप फल फूल खाओ या न खाओ, लेकिन नर्मदेश्वर महादेव पे चढ़ा हुआ फल फूल या कोई भी चीज अन्य आप ग्रहण कर। और उन्होंने कहा, मेरे नर्मदा तट पर शिव पार्वती सहित देवी देवता निवास करें। उन्होंने जब ये सब इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तपस्या करके ये सब वरदान मांगा था शिव जी से। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। राजा हृदय तेजा ने 14,000 दिव्य वर्ष घोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करके नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने के लिए वर मांगा था। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगर मच्छ के आसन पर विराजमान उदयांचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम दिशा की ओर बह गई। नर्मदा तत्वों की पराकाष्ठा है। ओम नर्मदे हर रेवा श्रात्रवाद नरो नारी पूज इत्ता महेश्वर पाप दोष निर्विमुक्तम ब्रह्मलोके महीयते। श्री नर्मदा मात्र नदी नहीं है,
नर्मदा समस्त तत्वों की जननी है। श्री नर्मदा आनंद तत्व, ज्ञान तत्व, सिद्ध तत्व, मोक्ष तत्व तथा समस्त तत्वों की अधिष्ठात्री देवी है। नर्मदा समस्त देव, ऋषि, मुनि, मानवों को आश्वस्त, सुख, शांति प्रदान कर अजर अमर बनाती हैं। जहाँ सुख शांति है वहाँ नर्मदा है, जहाँ नर्मदा है वहाँ सुख शांति है। और इसी आत्मा शांति को प्राप्त करने के लिए आदि काल से ही योगी, साधु, संत, ग्रसस्थ नर्मदा का आश्रय लेने आते हैं। हर्षदायिनी नर्मदा के सिद्धि जल का आगमन का असंख्य साधारण मानव भी सिद्ध संत, सिद्ध ऋषि, सिद्ध योगी, सिद्ध 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 तथा सिद्ध पुरुष बनकर विश्व विख्यात हो जाते हैं। पुराण प्रमाण है कि नर्मदा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ही वाल्मीकि तथा व्यास जी ने अद्भुत, अलौकिक आदि महाकाव्यों, पुराणों की रचना की थी। भगवान के अवतारों का भी कारण भूता नर्मदा ही है। केवल देव, ऋषि, मुनि, मानव ही नहीं अपितु मैं मानव का भी शिल्प दैत्यराज बलि का विशाल भव राक्षस राज रावण की शिव शक्ति एवं नाभिगत अमृत का इस सब की कारण भूता माता नर्मदा ही है। श्री नर्मदा के सृजन आविर्भाव के बाद उमा सहित शिव अपनी आत्मजा क्रिया शक्ति नर्मदा को कल्याण संबंधी अपना कार्यभार सौंप कर कुछ निश्चित ही से हो गए थे। श्री पार्वती के आत्मजा नर्मदा की महिमा महत्व में स्वयं ही स्थापित है, त्रैलोक्य में स्वयं ही। अतः शिव शक्ति की कृपा दर्शन मात्र करने के पहले ही नर्मदा की कृपा अनुमति आवश्यक है, क्योंकि नर्मदा शिव शक्ति की क्रिया है। शक्ति ही है नर्मदा शिव कल्याण प्राप्ति का द्वार है। नर्मदा की कृपा होने पर भी शिव कल्याण सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जा सकती है। और पुराणों के अनुसार जहाँ गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन करने से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। त्रिभि शाश्वतम तोयम सप्ताहेन तु यामुनम सद्य पूर्णाति गंगेय दर्शना देवी नर्मदा। सरस्वती का जल 3 दिनों में, यमुना का जल 7 दिनों में, या 7 बार स्नान करने से, या 3 बार पीने से 7 बार स्नान करने से, और गंगा का जल 1 बार स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। श्री नर्मदा जी का जल केवल दर्शन मात्र, सरस्वती का जल 3 दिनों में पीने से या स्नान करने से, यमुना का जल 7 बार पीने या स्नान करने से, और गंगा का जल 1 बार पीने या स्नान करने से, और नर्मदा जी का दर्शन मात्र करने से मन पवित्र हो जाए। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य और रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन वेदों, चारों वेदों की विख्यात करती है। श्री विष्णु के अवतार व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्रागट्य भी विष्णु द्वारा अवतारों के किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक, शिला, शहडोष, मध्य प्रदेश, जबलपुर, बिलासपुर रेल लाइन, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ककी सीमा पर के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में प्रागट्य हुआ था। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने भी कन्या का नामकरण नर्मदा किया है। इस दिव्य नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए, जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ
के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रलय होने पर भी मेरा विनाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पापनाशिनी प्रसिद्ध हो जाऊं। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा ही पूजा जाए। विश्व में हर मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर लिंग विराजमान है। कई लोग ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग ही स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है। लेकिन नर्मदेश्वर महादेव को सिर्फ नर्मदा जी से कंकर निकाल के और शंकर को विराजमान कर देते हैं तो शिव जी विराजमान हो जाते हैं, जबकि नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। मेरे नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गणेश, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि ने नर्मदा तट पर आकर के तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। दिव्य नर्मदा नदी तट के दक्षिण तट पर सूर्य द्वारा तपस्या करके आदितेश्वर तीर्थ स्थापित किए हैं। इस तीर्थ पर अकाल पड़ने पर ऋषियों द्वारा तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य नदी नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई थी। तब ऋषियों ने नर्मदा की स्तुति की तथा नर्मदा ऋषियों से बोली कि मेरे नर्मदा के तट पर देहधारी शद्दू से दीक्षा लेकर तपस्या करने पर भी प्रभु शिव की कृपा प्राप्त होगी। इस आदितेश्वर तीर्थ पर हमारा आश्रय अपने भक्तों के अनुष्ठान करता है। जो लोग नर्मदा नदी को लेकर कई लोग कथाएं प्रचलित किए हैं। एक कथा यह है कि नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, राजा मैखल अपनी पुत्री का विवाह नर्मदा की शादी के लिए घोषणा कर दी और कहा कि जो राजकुमार गुलाब कावली के फूल की उनकी बेटी के लिए लाएगा, उनके साथ नर्मदा का विवाह होगा। सोनभद्र यह फूल ले आए और उनका विवाह तय हो गया। दोनों की शादी में कुछ दिनों का समय था। नर्मदा सोनभद्र से कभी मिली नहीं थी। उन्होंने अपनी दासी जूहिया के हाथों सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जूहिया ने नर्मदा से राजकुमारी के वस्त्र आभूषण मांगे और जिससे पहन करके वह सोनभद्र से मिलने चली गई। सोनभद्र ने जूहिया को राजकुमारी समझ करके जूहिया की नियति ही डगमगा गई। वह सोनभद्र का प्रणय निवेदन ठुकरा नहीं पाई। काफी समय व्यतीत हुआ, जूहिया नहीं आई तो नर्मदा का सब्र का बांध टूट गया। वह खुद सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां जाकर देखा तो जूहिया और सोनभद्र को एक साथ पाया। इससे नाराज होकर के वह उल्टी दिशा में चल दी। इसके बाद नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिल गई। एक अन्य कथा के अनुसार सोनभद्र नदी को नद नदी का पुरुष कहा जाता है। के घर आसपास थे। अमरकंटक की पहाड़ियां में दोनों का बचपन बीता। दोनों एक साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन अचानक दोनों के बीच में एक जूहिया आ गई जो कि उनकी सखी थी। सोनभद्र जूहिया से प्रेम कर बैठा। नर्मदा को यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं सुने तो नाराज होकर के उल्टी दिशा की ओर बहने लगी और हमेशा कुंवारी रहने का कसम खा लिया। कहा जाता है कि इसलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं, लेकिन नर्मदा अरब में जाकर के मिलती है, अरब सागर में। रामायण और महाभारत और पर्वतीय ग्रंथों में इन नदी के विषय में अनेक उल्लेख हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार नर्मदा ही एक नहर किसी सोमवती राजा ने निकाली थी, जिससे उनका नाम सोमोद्रवा भी पड़ गया। गुप्तकालीन अमरकोश में नर्मदा को सोमोद्रवा कहा जाता है। कालिदास ने भी नर्मदा को सोम प्रभवा कहा है। रघुवंश में नर्मदा का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन है। हर हर नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर हर हर।
नर्मदा माता की असंख्य विशेषताएं। श्री नर्मदा की कृपा दृष्टि से दिख कुछ कारण यह है कि नर्मदा सरता वरा नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ है। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट के लिए नहीं लाया जाता। नर्मदा जी से मिलने गंगा जी स्वयं आ जाती हैं। नर्मदा नदी पर ही नर्मदा पुराण है, अन्य नदियों का पुराण नहीं आता है। नर्मदा अपने उद्गम स्थान अमरकंटक में प्रकट होकर के नीचे से ऊपर प्रवाहित होती हैं, जबकि जल का स्वभाव है कि ऊपर से नीचे बहता है। नर्मदा जल में प्रवाहित लकड़ी एवं अस्थिर कालांतर में पाषाण रूप में परिवर्तित हो गई। नर्मदा अपने उद्गम स्थान से लेकर समुद्र पर्यंत उत्तर एवं दक्षिण दोनों तटों में दोनों 7 मील तथा पृथ्वी के अंदर ही अंदर, पृथ्वी के ऊपर तो वे मात्र दर्शनार्थ प्रभावित होती हैं। उल्लेख है कि भूकंप मापन यंत्रों से भी पृथ्वी की इस दरार को स्वीकृत किया गया है। नर्मदा के अधिक तीव्र जल प्रवाह वेग विश्व की किसी अन्य नदी का नहीं है। नर्मदा से प्रवाहित जल में लाकर प्रतिदिन जल चढ़ाने से अपना किस्मत बदल जाता है। नर्मदा में जीवाश्म प्राप्त होते हैं, जिसके अनेक वृक्ष आज भी पाषाण रूप में परिवर्तित देखे गए हैं। नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग के देश समस्त विश्व में देश में स्थापित किए गए। शिवलिंग केवल नर्मदा से ही प्राप्त किया जाता है, अन्यत्र से नहीं। नर्मदा में ही बाणलिंग शिव एवं नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा के किनारे नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प रहते हैं, अन्यत्र नहीं रहते हैं। नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं ही प्रतिदिन प्रतिष्ठित रहते हैं। नर्मदा में वर्ष में एक बार गंगा आदि नदियां स्वयं ही नर्मदा जी के से मिलने आती हैं। नर्मदा राजराजेश्वरी हैं, वे कहीं नहीं जाती हैं। नर्मदा में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार नर्मदा के दर्शनार्थ स्वयं आते हैं। नर्मदा के किनारे तटों पर वे समस्त तीर्थ अदृश्य रूप में स्थापित हैं, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्र या कथाओं में आता है, नर्मदा का प्रादुर्भाव सृष्टि के आरंभ में सोमप नामक पितरों से श्राद्ध के लिए किया जाता है। नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति एवं पुत्रों द्वारा ब्रह्मांड का प्रथम श्राद्ध हुआ था तथा नर्मदा श्राद्ध जननी है। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो सदा हास्य मुद्रा में रहती हैं। नर्मदा तट पर ही सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मांड के समस्त देव ऋषि मुनि मानव भले ही उनकी तपस्या का क्षेत्र कहे जाते हों, लेकिन सिद्धि प्राप्त के लिए नर्मदा तट पर आवश्यक है जाना। नर्मदा तट पर सिद्धि पाकर ही वे विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। नर्मदा जल में नियमित स्नान करने से असाध्य चर्म रोग मिट जाते हैं। नर्मदा प्रवाहित जल में 3 वर्षों तक प्रत्येक रविवार को नियमित स्नान करने से कुष्ठ रोग भी खत्म हो जाते हैं, किंतु कोई भी रविवार खंडित नहीं होता, तभी ऐसा होता है। नर्मदा स्नान से समस्त क्रूर ग्रहों की शांति होती है। नर्मदा तट पर ग्रहों की शांति हेतु किया जाता है पूजन, जप, हवन, तप तत्काल फलदायी होता है। नर्मदा अपने भक्तों को जीवन दान में दर्शन आवश्यक होता है, क्योंकि नर्मदा जी का दर्शन एक बार अवश्य मनुष्य को करना चाहिए। भले ही उस रूप में हम अपनी माता को पहचान सके या न पहचान सके, लेकिन दर्शन जरूर करना चाहिए। नर्मदा की कृपा से मानव अपने कार्य क्षेत्र में एक बार उन्नति के शिखर पर अवश्य जाता है। नर्मदा कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। वे वर्षा काल में पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं, पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। अन्य नदियां वर्षा काल में अपने तट मध्य तोड़ करके वह दिशा में प्रवाहित होकर जाती हैं। नर्मदा
पर्वतों का मान मर्दन करती हैं तथा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावित होती हैं, जन हानि नहीं करती। मानव निर्मित बांधों को तोड़कर अन्य नदियां मैदानी रेतीले भूभाग में प्रभावित होकर बाढ़ विनाशकारी तांडव करती हैं, लेकिन नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अद्भुत अलौकिक सौंदर्य से समस्त सुरों देवों को दर्शन कराए थे। नर्मदा ही चमत्कारी लीला को देख करके शिव जी ने हंसने लग गए थे। नेत्रों में अविरल आनंद श्रुआ प्रवाहित हो रहे थे। उन्होंने नर्मदा का वरदान पूर्वक नामकरण करते हुए कहा, देवी तुमने हमारे हृदय को हर्षित किया है। अब पृथ्वी पर इसी नाम नर्म हास्य हर्ष देती रहो। अतः आज से तुम्हारा नाम नर्मदा हो जाए। नर्मदा के किनारे ही देश के प्राचीनतम कोल, किरात, व्याघ्र, गौड़, भील, मलेच्छ आदि इस जनजातियों के लोग रहते हैं। वे बड़े शिव भक्त होते हैं। नर्मदा की विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा का विधान है। नर्मदा मनुष्यों को देवत्व प्रदान कर अमर बनाती है। नर्मदा में 60,000 तीर्थ हैं। कलयुग में वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। नर्मदा चाहे ग्राम हो या वन, सभी स्थानों में पवित्र है, जबकि गंगा कनखल में एक सरस्वती कुरुक्षेत्र में ही अधिक मानी जाती है। नर्मदा दर्शन मात्र से ही प्राणी को पवित्र कर देती हैं, जबकि सरस्वती 3 दिनों तक स्नान से 7 दिन यमुना में स्नान से प्राणी पवित्र होता है। नर्मदा पितरों की पुत्री हैं। नर्मदा किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। नर्मदा शिव की इला नामक शक्ति हैं। नर्मदा को नमस्कार कर नर्मदा का नामोच्चारण करने से सर्पदर्शक का भय खत्म हो जाता है। नर्मदा के इस मंत्र का जप करने से विषधर सर्प का जहर उतर जाता है। नर्मदाये नमः प्रातः, नर्मदाये नमो निशि, नमस्तुते नर्मदे तुम्य त्राहि माम विष सपतः। प्रातः काल नर्मदा को नमस्कार कर, रात में नर्मदा को नमस्कार कर, हे नर्मदा तुम्हें नमस्कार है, मुझे विषधर नागों से बचाओ, सांप के विष से मेरी रक्षा करो। नर्मदा अनंत तत्व, ज्ञान तत्व, सिद्ध तत्व, मोक्ष तत्व प्रदान कर शाश्वत सुख प्रदान करती हैं। नर्मदा का रहस्य कोई भी ज्ञानी विज्ञानी नहीं जान सकता। नर्मदा अपने भक्तों पर कृपा स्वयं ही करती हैं। नर्मदा का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, तो नर्मदा स्वयं अपने भक्तों को दर्शन के लिए बुलाती हैं। नर्मदा के दर्शन हेतु से समस्त अवसरों से भगवान स्वयं ही उनके निकट गए। नर्मदा सुख शांति समृद्धि प्रदायिनी है। नर्मदा वह अमृत तत्व है जिसे पाकर के मनुष्य पूर्ण तृप्त हो जाता है। नर्मदा देव, पितृ और कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र मानी गई है। नर्मदा का सारे देश में श्री सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में इति रेवा खंडे कहा जाता है, जो कि श्री सत्यनारायण की कथा अर्थात घर बैठे नर्मदा का स्मरण किया जाता है। नर्मदा में सदा शिव शांति के वास रहते हैं, क्योंकि जहाँ नर्मदा है वहाँ शिव हैं, वहाँ नर्मदा है। नर्मदा शिव के साथ ही यदि अमरकंटक की युति भी हो तो साधक लालायित ही की प्राप्ति करते हैं। नर्मदा के किनारे सरस्वती के समस्त खनिज पदार्थ हैं। नर्मदा तट पर भगवान धन्वंतरी की समस्त औषधियां प्राप्त होती हैं। नर्मदा तट पर ही त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा प्रथम बार कुमेश्वर की तीर्थ की स्थापना हुई थी, जिसमें सहस्ती के समस्त तीर्थों का जल ऋषि मुनियों द्वारा कुंभों घंटों में लाया गया। नर्मदा के त्रिपुरी तीर्थ देश का केंद्र बिंदु भी है। नर्मदा नदी ब्रह्मांड के मध्य में भाग में प्रभावित होती हैं। नर्मदा हमारे शरीर ब्रह्मांड के मध्य भाग हृदय को पवित्र करने वाली हैं। अष्टदल कमल पल कल्याणकारी सदाशिव स्वयंमेव आसीन हो जावे, हर हर नर्मदे नर्मदे हर। यह तो थी नर्मदा माता की कथा। यह कथा आपको सुन के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो एक न एक नर्मदा जी की महिमा जरूर शेयर करें। ओम हर हर महादेव।